हेलो दोस्तों, हमारे आज की इस कहानी का नाम है सम्मान। सोनाली बहुत ही सीधी, सरल और संस्कारी लड़की थी। उसकी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। मायके में उसे हमेशा यही सिखाया गया था कि बहू को सहनशील होना चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए और संस्कार कभी नहीं छोड़नी चाहिए। वह भी इसी आदर्श को मानकर अपने ससुराल में सबका सम्मान करती थी। सोनाली की हर दिन की शुरुआत अपने सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर ही शुरू होती थी। पूरे दिन वह बिना थके घर के कामों में लगे रहती थी और हर काम ऐसे करती थी कि किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं देती थी। लेकिन उसकी सास विमला जी को उसकी यह सहनशीलता और मेहनत रास नहीं आ रही थी। उन्हें लगता था कि बहू को अपनी सेवा में और झुकाना चाहिए, उसे और दबाकर रखना चाहिए। एक दिन जब सोनाली किचन में खाना बना रही थी, तब उसके हाथ से एक प्लेट गिरकर टूट गई। बस फिर क्या था? विमला जी किचन में आकर उसे खूब खरी खोटी सुनाई। तो अनाड़ी ही निकली, कुछ करने की तमीज नहीं है। मायके में कुछ सिखाया भी था या नहीं, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैं तुझे अपने घर लेकर आई थी। उस दिन विमला जी ने ना जाने कितनी गालियां, कितने अपशब्द बोले सोनाली को, लेकिन सोनाली ने उन्हें कुछ जवाब नहीं दिया। वो चुप रही, क्योंकि उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि बहू को जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन यह रोज का ही किस्सा बन गया। सब्जी में कभी नमक ज़्यादा होने पर ताने, तो कभी मिर्च कम होने पर अपमान, हर गलती पर अपशब्द और तिरस्कार। सोनाली का पति विशाल अपनी मां को समझाने की कोशिश करता था, लेकिन वह अपने बेटा का भी नहीं सुनती थी। उल्टा कहती थी कि अभी से बीवी की तरफदारी करने लगा, तेरी मां से ज़्यादा अब बीवी ही प्यारी लगने लगी। सोनाली अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। उसे याद आया कि कॉलेज के दिनों में वह अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली लड़की थी, हमेशा सच के लिए लड़ने वाली, गलत को गलत कहने वाली। लेकिन शादी के बाद संस्कारों की बेड़ियों ने उसकी आवाज़ छीन ली थी। एक दिन सुबह को जब सोनाली नाश्ता बना रही थी, तभी उसकी सास आकर चिल्लाने लगी, इतना धीरे काम क्यों कर रही है? मेरे लिए तो जैसे सजा बन गई है तुझे घर में लाना। विमला जी की बातें सुनकर सोनाली के सब्र का बांध टूट पड़ा और अब उसने ठान लिया कि अब वह चुप नहीं रहेगी। उसने गहरी सांस ली, अपनी सास की आंखों में देखा और दृढ़ आवाज में बोली, माँ जी, जब बहू बिना किसी शिकायत के घर के लिए दिन रात मेहनत करती है, तब आप कुछ नहीं बोलती, लेकिन छोटी छोटी बातों पर अपमानित करना आपको अच्छा लगता है। आज से यह नहीं चलेगा। सम्मान दीजिएगा तभी सम्मान मिलेगा। अगर आपको अपशब्द बोलने की आदत है, तो मैं भी अब सुनने की आदत छोड़ रही हूँ। अपनी बहू की बातें सुनकर विमला जी अवाक रह गई, क्योंकि आज तक कभी उसने इस तरह से जवाब नहीं दिया था। विशाल भी चौंक गया, लेकिन उसे अपनी पत्नी पर गर्व महसूस हो रहा था। उस दिन से सोनाली ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। वह संस्कारों का सम्मान जरूर करती थी, लेकिन अब आत्मसम्मान से समझौता नहीं करती थी। उसने तय कर लिया कि वह बहू होने के साथ साथ एक इंसान भी है और उसे भी सम्मान से जीने का हक है। दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।